दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली की एक ऐसी करामाती दरगाह के बारे में बताने वाले हैं जिसको तोड़ने के लिए एक नहीं बल्कि पूरी 11 बुलडोजर भेजी गई थी, मगर वो इस दरगाह को नहीं तोड़ पाई, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत से और उस मजार शरीफ में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की करामात से वो बुलडोजर खुद ही टूट गई। यानी कि वो सारे के सारे बुलडोजर टूट गए, मगर वो दरगाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, जिसको देखकर वहां पर मौजूद पुलिस वाले भी हैरान रह गए। और यही नहीं, इस दरगाह के बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिल्ली की इस करामाती दरगाह के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम आपको अल्लाह के एक और नेक वली हजरत सैयद शेर अली शाह का एक मशहूर वाकया भी सुनाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह के लिए सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के जिन वाली के बारे में बताने वाले हैं। वो सैयद पीर बाबा के नाम से मशहूर है। उनकी मजार मुबारक दिल्ली के परगन्ना के हसनपुर डिपू के पास में बनी हुई है और उनके बारे में कहा जाता है कि आप बड़े ही जलीलो कद्र वली अल्लाह हैं। और यही वजह है कि आज उस मजार पर सब मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं का जमघट लगा हुआ रहता है। इसलिए जो लोग भी सफर करने के लिए आते हैं वो सब आप रहमतुल्लाही के मजार के पास जरूर आते हैं और हाजिरी देकर जाते हैं और आपकी बारगाह में हिस्सा के साथ हाजिर होते हैं और अकीदतमंद लोगों का हुजूम लगा हुआ रहता है। वैसे तो पीर बाबा की बेशुमार करामातें हैं, लेकिन हाल ही में आपके जो करामात दुनिया वालों को देखने को मिली है, तो हम उसी करामात के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हाल ही में हसनपुर में और इस मजार को इससे भी पहले निशाना बनाया गया था, लेकिन अल्लाह ताला की मदद से इस मजार को आज तक कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, इसी तरह से फिर इस बार उस मजार को तोड़ने के लिए 11 बुलडोजर भेजे गए, लेकिन अल्लाह ताला की करामात से उस मजार को तोड़ नहीं पाए, बल्कि उसको तोड़ते हुए सारे मजदूर और लेबर परेशान हो गए, लेकिन वो मजार टूट नहीं पाई। फिर अल्लाह ताला की करामात जाहिर हुई और जो भी बुलडोजर थी उनमें से 4 बुलडोजर खुद ब खुद टूटने लगे। दोस्तों, उस मजार को तोड़ने की वजह ये थी, हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था कि वो मजार शरीफ अवैध जगह पर स्थित है, यानी गैर कानूनी जगह पर वो मजार बनाया गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में बहुत से मंदिर, चर्च और गुरुद्वारा गैर सरकारी जगहों पर बनाया गया है, लेकिन उसको अभी तक निशाना बनाया नहीं गया और ना ही उसको तोड़ा गया है। लेकिन सिर्फ मस्जिद और मजारों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये मुसलमानों से दुश्मनी है और ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। दोस्तों, इसी चीज को देखते हुए फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया और जो भी लोग उस मजार को तोड़ने के लिए गए हुए थे, उनमें से कुछ बुलडोजर को अल्लाह ताला ने तोड़फोड़ कर तहस नहस कर दिया और अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा लोगों ने देखा और वो सब लोग हैरानो परेशान रह गए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो लोग सब्र करने वाले हैं, अल्लाह ताला उन्हीं लोगों के साथ है। इसलिए जो लोग भी, जो मुसलमान भी सब्र करते हैं, तो अल्लाह ताला भी उन्हीं लोगों के साथ है। इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों का साथ दिया और उनकी मदद फरमाई और मज़ार पाक को टूटने से बचा लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब आपको हजरत सैयद शेर अली शाह का वाकया सुनाते हैं। आपका मजार मुबारक जम्मू कश्मीर के जिला पुंज के गांव सिनिंद्रा में मौजूद है। ये गांव अपनी खूबसूरती और ऊंची चोटियों की वजह से आसपास के इलाकों में बहुत ही ज्यादा मशहूर है और जहां हजरत सैयद शेर अली शाह जैसे वली अल्लाह मौजूद हो तो उस जगह की कद्रो मंजिलात और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह के इस वली का असल नाम सैयद सुल्तान शाह गहाजी है।
कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे। इस वजह से आपका नाम हजरत सैयद शेर अली शाह के नाम से मशहूर हो गया। आप सारी उम्र इश्क़े इलाही और नसाए मोहब्बतें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदहोश रहे। आप लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे और यही वो खूबी थी जिसकी वजह से आप लोगों के दिलों पर हुक्मरानी किया करते थे और आपका हुक्म जंगली दरिंदों पर भी चलता था। हजरत शेर अली शाह से एक वाकया मंसूब है कि आप सिनिंद्रा के गांव में मुकीम थे। आपसे मिलने कोई परदेसी कहीं से आ रहा था और यहां पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। उसके साथ एक गाय भी मौजूद थी। रात गुजारने के लिए उस मुसाफिर ने जगह मांगी। आपके कहने पर उसने मवेशियों के कमरे में अपनी गाय बांध ली, लेकिन वहां पर आपका पालतू शेर भी मौजूद था। मुसाफिर के जहन में ये बात चल ही रही थी कि कहीं ये शेर मेरी गाय को खा नहीं जाए, लेकिन फिर भी उसने गाय वहीं पर बांध दी। मगर आंधी रात को उठकर वो क्या देखता है कि उसकी गाय को शेर खा गया है। उसने बड़ा ही अजीब मंजर देखा कि शेर उसकी गाय को पूरा खा चुका है। मुसाफिर ने सोचा कि वो सुबह उठकर शेर अली शाह से इस बारे में बात करेगा, लेकिन जब सुबह हुई उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी गाय वहीं पर मौजूद थी और उसने देखा कि हजरत सैयद शेर अली शाह अपने पालतू शेर से ये कह रहे हैं कि मुसाफिर और परदेसियों के साथ ऐसा सुलूक नहीं किया जाता। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयद शेर अली शाह के कहने पर उस शेर ने जो है अपने पेट में से पूरी की पूरी गाय बाहर निकाल दी। आपकी एक और करामात है जो आज भी मौजूद है। एक बार आप उसी शेर की सवारी करते हुए जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में आपको प्यास लगी तो आपने अपने मुरीद को एक असा दिया। ये असा एक लाठी की तरह होता है। आपने ये असा देकर कहा कि इस असा को पत्थर पर मारो। ऐसा करने से वहां पर अल्लाह के करम से एक चश्मा फूट पड़ा और आज तक वही पानी लंगर के लिए इस्तेमाल होता है और आसपास के लोग भी उसको इस्तेमाल करते हैं। वो पानी आज भी बह रहा है। हजरत शेर अली शाह का इंतकाल सन 1267 हिजरी में हुआ और मखियाला में आपका मजार मुबारक मौजूद है। दोस्तों, कहा जाता है आपके इंतकाल के बाद आपके पालतू शेरों को आजाद कर दिया गया, लेकिन आज भी उन्हीं शेरों की औलादें, उन्हीं शेरों की नस्लें आपके दरबार में हाजिरी देने के लिए आते हैं। कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें कुछ जंगली शेर एक दरगाह पर आते हैं और कुछ वक्त के लिए वहां पर रुकते हैं। अब इस वीडियो के बारे में लोग तरह तरह के ख्याल कर रहे थे। कुछ लोगों का यह कहना था कि इन शेरों को साफ देखा जा सकता है कि ये दरगाह को चूमते हैं और वहां कुछ देर खामोश खड़े रहते हैं, जबकि चंद लोगों का यह कहना था जो मजार को नहीं मानते हैं, अल्लाह के वलियों को नहीं मानते हैं, उनका यह कहना था कि ये महज जंगली दरिंदे जो अपनी खुराक की तलाश में अपने इलाके से निकलकर आ चुके थे। बहरहाल दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। दोस्तों, अब हम आपको एक हिंदू लड़की का वाकया बताते हैं जो गलती से एक मुसलमान के ऑटो रिक्शा में बैठ गई। फिर उस मुस्लिम ऑटो ड्राइवर ने उस हिंदू लड़की के साथ जो किया वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, लखनऊ की सड़क पर एक लड़की खड़ी थी। वो ऑटो रिक्शे वाले का इंतजार कर रही थी कि अचानक उसको एक ऑटो वाला दिखाई दिया। उसने उसको रुकने का इशारा किया तो ऑटो रिक्शा वाला रुक गया। रिक्शे वाला उस खातून से पूछने लगा कि आपको कहां जाना है। उस हिंदू लड़की ने देखा कि रिक्शे वाला एक मुसलमान है। उसने सर पर टोपी पहन रखी है और चेहरे पर सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजा रखी है, यानी दाढ़ी रखी है। तो उस लड़की ने ऑटो वाले को मौलवी समझकर दिल ही दिल में कहा, मैं इससे कह देती हूं कि मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन क्योंकि उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर था, वहां पर ज्यादा दूसरी सवारियां नहीं आती थीं और गर्मी की वजह से उसकी हालत भी खराब हो रही थी। उस लड़की के पास अब और कोई ऑप्शन मौजूद ना था, लिहाजा मजबूरन उसे मौलवी के साथ बैठना ही पड़ा। उस लड़की ने कहा, मुझे सिविल लाइन जाना है। उस लड़की ने किराया पूछा तो रिक्शे वाले ने बताया 200 रुपए किराया होगा। अब लड़की सोचती है, मैं तो रोजाना यहीं से अपने घर जाती हूं और 300 रुपए किराया देकर जाती हूं। ये सब जो कहते हैं कि मौलवी बुरे होते हैं, लालची होते हैं और हवस के मारे होते हैं, ये दाढ़ी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते। ये सब सवाल उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे और वो परेशान नजर आने लगी। दूसरी तरफ गर्मी शदीद थी
इतने में ऑटो वाला कहने लगा, चलिए आप 100 रुपए दे दीजिएगा। ये लड़की मुसलमान मर्दों से बेहद नफरत करती थी। किसी भी सूरत में मुसलमान मर्द उसे पसंद न थे, लेकिन आज उसे एक मौलवी के साथ सफर करना पड़ रहा था। इस सफर के दौरान मौलवी ने इस लड़की से क्या कहा, इस मौलवी का उस लड़की पर क्या असर हुआ, ये सारी तफसीलात आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक लाइक लाजमी करें, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, लड़की रिक्शे वाले के साथ जाने को तैयार हो गई और रिक्शे वाले से कहा, मेरा सामान उठाने में मेरी मदद करो। रिक्शे वाले ने सारा सामान उठाकर ऑन्टो में रखा और वो चल पड़े। दूर जाकर ऑन्टो वाले ने कहा, मैं दरअसल एक बयान सुन रहा था जो कि दरमियान में ही रह गया है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसको पूरा सुन लूं? ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरा सुन लीजिए। लड़की के ऐसा बोलने पर ऑटो ड्राइवर अपनी टेप को एक बार फिर से ऑन किया। उसमें एक मौलवी साहब औरत के पर्दे के बारे में बात कर रहे थे। ये ना चाहते हुए भी उस लड़की को अब वो बयान सुनना पड़ रहा था। वो लड़की लिबरल और बेदीन दोस्तों के साथ रह रहकर उसके दिल में मुसलमानों के लिए नफरत ही भर गई थी। मौलवी खूंखार भेड़िए होते हैं जिनका मकसद माल, हवस, लालच और औरत के जिस्म के सिवा और कुछ नहीं होता। मजहब के नाम पर पैसा बनाना इनका काम होता है। लेकिन ये लड़की अब इसी मौलवी के साथ ऑटो में थी और ना चाहते हुए भी एक और मौलवी का बयान सुन रही थी। इस बयान में मौलवी साहब गरजदार आवाज में बता रहे थे कि औरतों का पर्दा कितना जरूरी है। वो कह रहे थे, पर्दा अल्लाह ताला का हुक्म है। पर्दा औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के तमाम हिस्से, हाथ और पांव को ढककर हजारों की भीड़ में भी पर्दा उसे महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से महफूज रखता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, ए नबी अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और मुसलमान की औरतों से कह दो कि वो अपने आप को चादर से ढांप लिया करें। इससे उनकी बहुत जल्द स्नाफ हो जाएगी और फिर वो ना सताई जाएंगी, और अल्लाह बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत की सलामती का समान है। इसके पाक दामन होने की भी जाहिरी अलामत है। हकीकत में पर्दे में ही औरतों की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले गोश्त जैसी है जिस पर मक्खियां आकर बैठती हैं और उस पर बैठकर उसे गंद कर जाती है। हर कोई उसे खाने की निगाह से देखता है। ये बयान सुनकर उस लड़की को लगने लगा है जैसे कि ये सब अल्फाज उसी के लिए बोले जा रहे हैं, क्योंकि जब वो अपने ऑफिस आती जाती तो हर आवारा लड़कों की नजर उस पर पड़ती। रास्ते में लोग उस पर आवाजें कशते। उसको ऐसा लग ही रहा था कि इतने में अपनी गली के बाहर पहुंच गई थी। उसके घर के सामने ऑटो रुक चुका था। लड़की ऑटो से उतरी और कहने लगी, आप मेरा सामान बाहर रख दीजिए। वो लड़की अपनी मां को फोन करती है और कहती है, आप मेरे छोटे भाई सनी को नीचे भेज दीजिए। मेरे पास कुछ सामान है जिसका वजन कुछ ज्यादा ही है, मैं अकेले उठाकर उसको ऊपर नहीं ला सकती। मां कहती हैं, बेटा तुम्हारा भाई तो घर पर नहीं है। यह सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैं आपका सामान आपके घर तक छोड़ देता हूं, इसमें मुझे कोई मसला नहीं है। लड़की के दिमाग में यह सोच पहले आ चुकी थी, ये तमाम खेल पैसों की लालच में किया जा रहा है। मैं इससे अपना सामान ऊपर रखवा लेती हूं और फिर जितना पैसा मांगेगा मैं उतना पैसा इसको दे दूंगी। लड़की ने कहा, ठीक है, आप सामान घर के अंदर रख दें। मौलवी ने सामान उठाया और लड़की के पीछे चलते चलते सारे सामान फर्स्ट फ्लोर पर उसके फ्लैट के सामने रख दिया। लड़की ने 300 रुपए निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए तो ऑटो ड्राइवर ने कहा, किराए की बात तो 180 की थी, तो ये ज्यादा पैसे क्यों दे रही है? लड़की ने कहा, मैं रोजाना ऑफिस से घर ऑटो में ही आती जाती हूं। ये मेरा डेली का किराया मैं आपको दे रही हूं। आपने तो मेरा सामान उठाकर दरवाजे तक भी पहुंचा दिया है। अगर आप इसकी अलग कीमत या मुआवजा चाहते हैं तो मैं वो भी अदा करने को तैयार हूं। मौलवी ने कहा, देखिए बहन, बात 180 रुपए की तय हुई थी। आप मुझे सिर्फ किराया का 180 रुपए ही अदा कीजिए। बाकी जो मैंने सामान उठाने में मदद की है, ये तो मेरा दीन सिखाता है। हमें दूसरों के साथ ना सिर्फ हमदर्दी दिखानी चाहिए
बल्कि उनकी मुश्किलात में उनके काम भी आना चाहिए। ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप वाकई में एक मौलवी हैं? वो शख्स उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, बहन, मैं कोई हाफिज, आलिम या दीन की बहुत ज्यादा समझ रखने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं उन लोगों से बहुत प्यार करता हूं। मेरा दीन सिखाता है अपने से दूसरे लोगों के साथ, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी दिन से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी इलाके से हो, आपको उससे हुस्न अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। और हमारे दीन में हुस्न अखलाक की बहुत ज्यादा अहमियत है। आपको मौलवी और मुसलमानों के मुताल्लिक गलत बताया गया है। आज आपने एक मुसलमान को देख लिया है कि मेरे दीन में दूसरों की मदद का बहुत ही ज्यादा अजर बताया गया है। उसे ये बात कहकर मौलवी सीढ़ियों से उतरता हुआ चला गया और वो लड़की अपने घर चली गई। अब उस लड़की के दिल में जो पहले मुसलमानों के लिए नफरत थी, वो नफरत खत्म होने लगी। दोस्तों, इस वीडियो से हमें ये मालूम चलता है कि बंदा कोई भी इंसान हो, हमें उसके साथ हुस्न अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। ये हमारी निशानी है। जब दूसरे मजहब के लोग आपके अच्छे हुस्न अखलाक को देखेंगे तो सोचेंगे, जब इनका उम्मती ऐसा है तो इनके आका कैसे होंगे। तो दोस्तों, हमें अच्छे हुस्न अखलाक के साथ सभी लोगों से पेश आना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कर दीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।